हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय भारत के तटीय क्षेत्र। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को छांटकर सही जगह रिक्त स्थान में भरना है। पहला करते हैं, तिरुवनंतपुरम में दिसंबर और जनवरी में भी डैश नहीं होती है, तो यहाँ लिखेंगे ठंड। दूसरा, समुद्र तट के पास के स्थानों में मौसम डैश रहता है, तो यहाँ लिखेंगे सुहावना। तीसरा, भारत के तटीय भागों पर भारी डैश होती है, तो यहाँ लिखेंगे बारिश। चौथा, भारत का डैश तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पश्चिमी। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। पांचवा, डैश बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे कांडला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सत्य या असत्य अर्थात सही या गलत का निशान लगाएं। पहला, गोवा अपने समुद्र तटों और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है, सही। दूसरा, मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, सही। तीसरा, केरल का पूरा पश्चिमी भाग समुद्र तट है, सही। चौथा, कोच्चि केरल का एक बंदरगाह है, सही। पांचवा, कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, सही। छठा, दिल्ली में नारियल के कई पेड़ हैं, गलत। सातवां, तीनों समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां, पोंगल उत्सव चावल की फसल की कटाई पर मनाया जाता है, सही। नौवां, केरल में नौका दौड़ का आयोजन नहीं होता, गलत। वहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है। 10वां, विश्व का सबसे बड़े डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है, सही। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान करिए। क, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कन्याकुमारी। यहाँ कुछ राज्य दिए गए हैं, इनके सामने कुछ शब्द हैं। हमें इन राज्यों का सही शब्दों से मिलान करना है। पहला करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मिलान करेंगे 3, मुंबई बंदरगाह से। ख, गोवा। गोवा का मिलान करेंगे 1, विदेशी पर्यटक से। ग, कर्नाटक। कर्नाटक का मिलान करेंगे मछली चावल से। घ, केरल। केरल का मिलान करेंगे नौका दौड़ से। अण, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का मिलान करेंगे सूर्योदय से। बच्चों, यहाँ आपको यह बताना चाहूँगा कि भारत के पश्चिमी तट पर लोगों का मुख्य भोजन मछली चावल है, अर्थात केरल एवं कर्नाटक के लोगों का मुख्य भोजन मछली चावल है। परंतु नौका दौड़ केवल केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, इसलिए मछली चावल का मिलान कर्नाटक और नौका दौड़ का मिलान केरल से किया गया है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मछली चावल तो केरल में भी खाया जाता है, तो केरल क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पर सामने 5 ही शब्द हैं और उसमें एक फिर नौका दौड़ है, तो इसलिए हम नौका दौड़ से केरल का मिलान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बंदरगाह किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि बंदरगाह किसे कहते हैं और आपको कोई भी 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, समुद्र तट पर वह स्थान जहाँ से समुद्री जहाज़ों पर माल लादा और उतारा जाता है बंदरगाह कहलाता है। 2 प्रसिद्ध बंदरगाह मुंबई और कांडला हैं। प्रश्न 5 करते हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। क्या आपने दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है? सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ सूर्योदय देखें और अपने अनुभव के बारे में 5 पंक्तियां लिखें। कन्याकुमारी में सूर्योदय की तस्वीर। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि क्या आपने कभी दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है? यदि हाँ,
तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ सूर्योदय देखें और अपने अनुभव के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। तो आपको अगर सूर्योदय आपने नहीं देखा है तो आप सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ सूर्योदय देखेंगे और सूर्यास्त देखेंगे और 5 पंक्तियाँ इस बारे में लिखेंगे। यहाँ कन्याकुमारी की तस्वीर भी दी गई है, आप देख सकते हैं कन्याकुमारी की तस्वीर है। चलिए अब हम उत्तर लिखते हैं। हाँ, मैं भी सूर्योदय एवं सूर्यास्त देखना पसंद करता हूँ। सूर्योदय देखना बड़ा ही मनमोहक है। तन और मन को स्फूर्ति एवं शक्ति मिलती है। सुबह सूर्योदय से पहले ही जो हल्की रोशनी होती है वह बहुत सुकून देने वाली होती है। सूर्योदय के समय पक्षियों का चहचहाना बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने देखा कि सूर्योदय होते ही सभी अपने कामों पर लग जाते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाता है इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल आपातकालीन सहायता। प्यारे बच्चों, हमें जीवन में कई बार आपातकाल में दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे चोरी होने पर पुलिस की, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की और अस्पताल की। ऐसे में तुम्हें इन्हें बुलाने के लिए इनके फ़ोन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। नीचे कुछ आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए तथा एक छोटे चार्ट पर लिखकर अपने घर में मुख्य जगह पर चिपकाइए। तो बच्चों, नीचे कुछ आपातकालीन नंबर दिए गए हैं, आप इन्हें एक चार्ट पर लिखकर अपने घर में चिपकाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपातकालीन नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से नंबर हैं? पुलिस का नंबर है 100। आग लगने पर 101 मिलाते हैं। रोगी वाहन एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 मिलाते हैं। यातायात पुलिस का नंबर 103 है। बाल सहायता के लिए 1098 1098 मिलाते हैं। महिला हेल्पलाइन का नंबर है 1091। इसके अलावा पिताजी का फ़ोन नंबर आप लिखेंगे, यहाँ अपने पापा का फ़ोन नंबर, माताजी का फ़ोन नंबर, यहाँ अपनी माताजी का फ़ोन नंबर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। तो बच्चों, नेपोलियन हिल ने कहा है कि जो हमारा दिमाग सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी हम कर सकते हैं। खाना पीना, बारिश के मौसम में बनाने वाले विशेष पकवान जैसे पकोड़े, घेवर इत्यादि। तो आपको खाने पीने में विशेष पकवान, बरसात के मौसम में विशेष पकवान कौन से होते हैं? पकोड़े, घेवर इत्यादि। गतिविधि, गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनाएं। तो यहाँ पर आपको गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनानी है। खेल, तस्वीर में केवल आंखों को देखकर चेहरा पहचानने का खेल खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।